दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने म्यूचुअल फंड सही है का ऐड व उसके प्रचार के बारे में काफ़ी सुना होगा। क्या वाकई म्यूचुअल फंड सही है? इसकी आपको एक अच्छी नॉलेज है कि कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है? अगर नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक आसान भाषा में एक इजी लैंग्वेज में पूरे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये क्या है, इसमें इन्वेस्ट करके क्या वाकई में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है या शॉर्ट टर्म के लिए सही है, कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, कितने पैसे लगा के इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आसान भाषा में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इंडिया में जो ज़्यादा जनरेशन है वो जनरेशन एक जॉब करने वाली है, एक सेल्फ मेड जनरेशन है। तो ज़्यादातर लोग महीने के एंड में 31 तारीख या 1 तारीख को लोगों की सभी लोगों की सैलरी आपके अकाउंट में पहुंच जाती है। तो जितनी लोगों को ज़रूरत होती है उस हिसाब से लोग खर्च करते हैं, वो ज़्यादा लोग पैसा अपना सेविंग अकाउंट में ही बचा के रखते हैं। फ्यूचर के लिए वो कई फ्यूचर प्लानिंग होती है, उनके लिए बचा के रखते हैं। तो लोगों का मेनली जो पुराने टाइम से आता रहा है सेविंग करने का जो तरीका होता है वो मेनली होता है बैंक। ज़्यादातर लोग कर देंगे तो आप एफडी कर सकते हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या हाउसिंग या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, जो लोग बैंक में पैसा बचा के रखते हैं या जैसे सैलरी आई आपकी खाते में क्रेडिट हुई, उसी में से आपने अपने खर्च के लिए निकाल दिया और बाकी खाते में पड़े रहने दिया। दोस्तों, ये सबसे बेकार तरीका होता है कि आपने अपने पैसे को बैंक में पड़े रहने दिया, क्योंकि दोस्तों इंडिया की जो इन्फ्लेशन दर है वो साल दर साल 4-5% के हिसाब से बढ़ते जा रही है, मतलब महंगाई बढ़ते जा रही है। तो जो आपका पैसा पड़ा रहता है अकाउंट में वो अपनी वैल्यू लूज करता जाता है, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। मान लो आप 10,000 रुपये बचा के रख रहे हैं हर साल, तो आप सोचेंगे कि आने वाले टाइम में काम आएंगे, तो दोस्तों उसकी वैल्यू लूज हो जाएगी, वो आपको कोई फ़ायदे का सौदा नहीं रहेगा। आप उसमें आपको ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो 3-4% के हिसाब से, लेकिन जो इन्फ्लेशन दर है इंडिया की वो 4-5% के हिसाब से साल दर साल बढ़ती जा रही है। वो वीडियो आपको मैं ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इन्फ्लेशन वाला, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों, जो पुराने टाइम से आ रहे हैं ज़्यादातर लोग हमारे पूर्वज वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें भी आपको ज़्यादा रिटर्न प्रॉफिट नहीं मिलता। उसकी जो आप लास्ट के 10 साल के आंकड़े अगर उठा के देखेंगे तो ये इक्वल सा रहता है कि ज़्यादा ना आपको प्रॉफिट मिलता है और ज़्यादा ना लॉस। तीसरा रहता है दोस्तों हाउसिंग व प्रॉपर्टी। इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना तो बेटर है, लेकिन इसमें आपको हाई रिस्क भी है। इसमें मेनली जो मेन है इसका वो है आपके पास ज़्यादा कैपिटल यानी ज़्यादा पैसा होना चाहिए। आपको करोड़ों में पैसे की ज़रूरत होती है किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। और चौथा होता है दोस्तों एफडी। एफडी आपका एक फ़िक्स डिपॉजिट होता है, उसमें आपकी एक एसआईपी करा दी जाती है, जिसमें आपको पहले बता जाएगा महीने का फ़िक्स इतना कटेगा और उस पर आपको फ़िक्स जैसे 1 साल के लिए अगर आपने एफडी कराई है तो आपको रिटर्न भी उस हिसाब से 5% 6% के हिसाब से आपको 1 साल बाद उसका रिटर्न मिलेगा। अब सवाल आता है म्यूचुअल फ़ंड क्या है? दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड एक बहुत लार्ज कैप कंपनी होती है। वो आप जैसे कई लाखों लोगों का फंड इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा फंड लाखों करोड़ों में बनाती है। वो उसके ऊपर वो मार्केट एडवाइज़र को अपने पास रखते हैं। किसी भी कंपनी के पास एक मार्केट का जो एनालिसिस होता है, जो मार्केट की पूरी जानकारी रहता है, वो कंपनी के पास रहता है। वो सारा फंड लेके उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दे देते हैं। वो व्यक्ति आपके वो सभी लोगों को जिनका फ़ंड लगा हुआ है म्यूचुअल फंड में, उनका फ़ंड इकट्ठा करके मार्केट के रिस्क व मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। यही फ़ायदा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, कि आपका जो पैसा है, मान लो आपने 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, तो आपके उस 1000 रुपये को 10 टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। उसमें आपका शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट होगा, तमाम प्रकार के अलग अलग शेयर्स में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन पे इन्वेस्ट होगा, गोल्ड पे इन्वेस्ट होगा, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट होगा। वो आपका एक सभी लोगों का एक लार्ज कैप काफ़ी बड़ा फंड होता है। तो वो जो फंड में जो रिफ़ंड आता है उसमें से वो कुछ 1-2% काट के
बाकी जो प्रॉफिट होता है वो सीधे कस्टमर तक जाता है। दोस्तों इसमें आप स्टार्टिंग जो है म्यूचुअल फंड में आप मात्र 100 रुपये से भी कर सकते हैं। आप 100 रुपये की महीने की SIP बना के आप बैंक से वो आपका एक फ़ंड हर महीने म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा और उस हिसाब से वो फंड इन्वेस्ट करते रहेंगे, 100 के हिसाब से आपको जमा होते रहेगा। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है? दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके जानी होगी। मान लो आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, आप हर महीने 500 रुपये SIP के जरिए बैंक से कटा रहे म्यूचुअल फंड में, वो इन्वेस्ट करना आपका सही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड तमाम अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉफिट कन्वर्जन रहता है कस्टमर को देने का वो लगभग 99% रहता है कि आपको प्रॉफिट ही देगा। लेकिन आपको शर्त ही रहती है कि आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कंपनी आपके पैसे को हाई रिस्क वाले जो मार्केट होती है उसमें आपका इन्वेस्ट करेगी। अगर उसमें इन्वेस्ट में अगर रिटर्न मिला तो आपको रिटर्न देगी, नहीं तो आपका पैसा उसमें बर्बाद हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा व काफ़ी फ़ायदेमंद है। वह आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए काफ़ी एक अच्छा बेटर ऑप्शन है। आपके पास अगर जीरो एक्सपीरियंस भी है मार्केट का तो आप तब भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मात्र 100 रुपये लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज बिल्कुल जीरो भी है तब भी आप 100 रुपये लगाइए। आप म्यूचुअल फंड जो कंपनी है आपके पैसे को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करेगी और वहाँ से अच्छा एक प्रॉफिट कमा के आपको देगी। ये 100% उनका भरोसा रहता है। बस आपको एक अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बारे में आप डिफ तक जाइए, उसके बारे में पूरी जानकारी, कब स्टार्ट हुई, वो कितना अच्छा रिटर्न देती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी जुटानी पड़ेगी। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आई होप आपको प्रॉफिट हो। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा।